परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं प्रभु परमेश्वर पिता का फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, कि फिर एक बार उसने मेरे और आपके जीवन में यह समय लेकर आया प्रियो, ताकि हमारे मुख के द्वारा उसकी महिमा हो सके, उसकी स्तुति हो सके, और जो वचन हम लगातार उससे सुनते चले जा रहे हैं, आज फिर एक बार प्रभु ने वह अभिषेक मेरे और आपके जीवन पर रखा है कि हम उसकी वाणी को सुनकर तृप्त हो सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, और मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जैसे तू मेरे प्रति विश्वास योग्य बना है, वैसा ही मैं भी तेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहूं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये प्रार्थना हम में से सभी की होनी चाहिए। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती है तो हमारी विश्वास योग्यता प्रभु के राज्य के प्रति डगमगा जाती है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सकेती में फंसे पड़े रहो तो तुम यहोवा को स्मरण करना। लेकिन अक्सर हमें शैतान बरगला देता है। हम क्या करते हैं, जब हम सकेती में पड़े होते हैं तो हम अक्सर मनुष्य पर निर्भर हो जाते हैं। हालेलुया। जिसका खामियाजा हम में से हर एक को कई बार भुगतना पड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैन पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो वचनों के द्वारा फिर आता है, फिर एक बार हमें कन्विंस करता है, फिर हमारे मनों को तैयार करता है, और फिर हम उकाब के नहीं एक बड़ी ऊंची उड़ान को भरने लगते हैं। मैन आज ऐसे ही वचनों को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने धीरज को हमारे जीवन के लिए थाम कर रखा हुआ है। आमीन। और हमने लगातार पिछले सप्ताह भर से इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज भी प्रभु ने कुछ बातें मेरे सामने रखी है, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रिय परमेश्वर के लोग। और मैं चाहता हूँ कि इस समय हम आज फिर एक बार अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, फिर एक बार आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और अपने पठन के लिए, अपने पढ़ने के लिए जो हमने भाग चुना है वो है भजन संहिता 41। उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 41 वर्सेस 1, 2 and 3। भजन संहिता 41 वचन 1, 2 और 3। वचन कहते हैं, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग ऑलमोस्ट 2 वर्षों से लगातार हम लोग प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। और मैंने ये कई बार आपको कह चुका हूँ कि आपको परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मेरा विश्वास है इस समय आप उसे लेकर बैठे हैं। आमीन। सो आइए हम वचन पढ़े। भजन संहिता 41 कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रु की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को पलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। अब कंगाल ये जो शब्द है, देखिए गरीबी अलग है, निर्धनता अलग है, और कंगालपन अलग होता है। हालेलुया। इस विषय पर कभी हम मनन करेंगे जब कभी भी प्रभु अगुवाई करेगा। फिर एक बार मैं आपको कहता हूँ, गरीबी अलग शब्द है, उसकी व्याख्या अलग है, निर्धनता अलग है, और कंगालपन अलग होता है। हालेलुया। कंगाल वो व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 50 करोड़ रुपया है, और किसी ने उससे धोखाधड़ी कर दी और वो बैंकरप्ट हो गया, है ना। सो बैंक, आरबीआई उनको घोषित करती है, या वो व्यक्ति खुद ये घोषित करता है गवर्नमेंट को कि मैं अभी कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, मैं पूर्ण रीति से कंगाल लेने वो होता है जिसके पास पहले बहुत था पर अब कुछ भी नहीं है। आमीन। और अक्सर मैंने इस वचन के द्वारा लोगों को फिजिकल थिंकिंग के साथ प्रचार करते हुए देखा है। आमीन। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बात कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो कंगाल की सुधि रखता है, अर्थात जो फिजिकली भी कंगाल हो गया, जिसके पास बहुत कुछ था लेकिन अब पूरा समाप्त हो गया, कंगाल हो गया, और स्पिरिचुअली भी जो अच्छी सेवकाई करते थे, जो अच्छी आराधना करते थे, वाद्यों को बजाते थे, और धीरे धीरे शैतान की गिरफ्त में आकर वो अभी समाप्त हो गए, स्पिरिचुअली वो खाली हो गए हैं, और अब वो कंगालपन के जीवन में डूब चुके हैं। ऐसे समय में
ऐसे लोगों की जो सुधि रखता है, वचन ये वायदा करता है विपत्ति के दिन यहोवा उनको बचाएगा। अर्थात जो इन कंगाल लोगों की सुधि लेंगे, चाहे फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली, जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी तो परमेश्वर आपको बचाएगा, ऐसा प्रभु वायदा करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर केवल विपत्ति के दिन में आपको बचाएगा ही नहीं, लेकिन वो आपकी रक्षा करेगा, आपको जीवित भी रखेगा और आपको भाग्यवान भी बनाएगा। हालेलुया। आपको वो महिमा देगा, आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। कब? जब आप कंगालों की सुधि लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सेवकाई में ऊपर है और उससे कोई पाप हो जाता है और वो एकदम निराश हो जाता है, टूट जाता है, मानो सब कुछ उसका चला गया है, वो अकेलेपन में एकांतवास में चला गया है और अब उसके पास ना तो आत्मिक कुछ बचा है ना भौतिक कुछ बचा है। ऐसे समय में जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की सुधि लेगा, उसको परमेश्वर इतने सारे वायदे कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है सबसे पहले वो क्या करेगा, जब विपत्ति आएगी तो वह ऐसे लोगों को बचाएगा। आमीन। उसके बाद नंबर 2, वो उसकी रक्षा करेगा, उस रक्षा करने के द्वारा उसको जीवित रखेगा और आगे वचन कहता है उस पृथ्वी पर उस मनुष्य को भाग्यवान, अर्थात आपकी महिमा, आपकी ख्याति को, आपकी प्रशंसा को इस पृथ्वी पर बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब वह उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को पलट कर रख देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। सिर्फ एक चीज़ करने के लिए कह रहा है परमेश्वर, कंगालों की सुधि लेने के विषय में। हालेलुया। चाहे वो भौतिक रूप से कंगाल हो, जो कुछ भी आप उसके लिए कर सकते हैं, जब आप उसे करेंगे या वो पूरी तरह से आत्मिक रीति से खत्म हो गया हो, जब आप उसको सांत्वना देंगे, सामर्थ्य देंगे, मसीह का प्रेम देंगे, आनंद देंगे, शांति के वचन को बताएंगे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या क्या करेगा, फिर एक बार सुनिए। जो कंगालों की सुधि लेता है, नंबर 1, वह धन्य कहलाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आगे लिखा है वह विपत्ति के दिन में उसको बचाता है। तीसरा, उसकी रक्षा करता है और उसको जीवित रखता है। चौथा और 5वां, वह पृथ्वी पर उसकी महिमा करेगा, अर्थात उसको भाग्यवान करेगा। उसको नंबर 6, शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। शत्रु कितनी भी पक करे, शत्रु कितनी भी विपत्तियों को, योजनाओं को आपके जीवन में भेजे, वो शत्रुओं की इच्छाओं को पर आपको चलने की अनुमति नहीं देगा, या शत्रुओं को आपके जीवन में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। आमीन। 6 हो गए। उसके बाद तीसरा वचन, जब व्याधि के मारे, जब बीमार हो, तो शैया पर मृत्यु की जब बिछौने पर पड़ा हो, तब यहोवा उसको संभालेगा। 7 और 8वां वचन कहता है तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक कर देगा। हालेलुया। सिर्फ जब आप कंगाल की सुधि लेते हो तो आपके जीवन में ये इन 8 बातों को परमेश्वर करता है, इन 8 आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। 1:8 रेशियो कहा जाता है इसे। आमीन। 1:8, 1/8, ऐसा इसको कह सकते हैं हम। आमीन। जब सिर्फ आप कंगाल की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर इतनी सारी आशीषों को आपके जीवन में उंडेलता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु करे जो वचन हम यहाँ पर मनन करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी सुधि ले और आपके जीवन में आशीषों को उंडेले। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर राजा। अच्छे और बुरे की पहचान हम कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम तेरी वाणी पर चल सके, ऐसे अपने बलवंत हाथों के द्वारा हमारे ऊपर तो अपनी कृपा को उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आने वाले वचनों को स्वीकार करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। गुड फ्राइडे का दिन है और सभी ने अपने अपने
अपने अपने जगहों पर आनंद मनाया होगा और सभी ने अपने अपने जगहों पर प्रभु के विजय की सामर्थ का जल्लोष किया होगा, जय जयकार किया होगा ऊंचे शब्दों से, ऐसा मेरा विश्वास है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जैसे धर्मियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ कहलाती है। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे बीच में आया है। और कल मैंने आपसे कहा था कि आपका इस पृथ्वी पर पैदा होना एक चमत्कार है, और अगर आपका इस पृथ्वी पर पैदा होना एक चमत्कार मानते हैं, देन यू जस्ट थिंक ओवर कि अगर जन्म होना इतना बड़ा चमत्कार है तो नया जन्म होना कितना बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया, आमीन। 2 बार आपको प्रभु ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। परमेश्वर के लोगों जो इस समय उद्धार पाए हुए और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, एक नहीं 2 बार परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। हालेलुया। सो जिस पहले जन्म में हमने शरीर को पाया, रिश्तों को पाया, भावनाओं को पाया, हमने काम को पाया, धन को पाया, इस पृथ्वी पर की हर एक आशीष को पाया, लेकिन दूसरे जन्म के द्वारा हमने इन आशीषों को देने वाले परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और अगर यहोवा जो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो भले आपका विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। इस बात से आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए, आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। प्रियो, आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जब पहली बार जब आप जन्म लिए, जैसे अपने शरीर में अपने माता के गर्भ से आपने और मैंने जन्म लिया, तो हमने यहाँ पर बहुत गलतियाँ की, बहुत पाप किए, लोगों से झूठ बोला होगा, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया होगा, लोगों के विरोध में कार्य किया होगा और ऐसे हमने जानने में और अनजाने में बहुत सारे पाप और बहुत सारी गलतियाँ की। पर यहोवा का धन्यवाद हो, उसने अपने धीरज को अपने प्रेम के खातिर आपके लिए संभाल लिया। हालेलुया, अपने आप को थाम लिया। आमीन। उसने अपनी सहनशीलता के द्वारा, अपने सहनशीलता को खोकर आपके ऊपर क्रोध को नहीं उंडेला, उसका कोप आप पर नहीं भड़का, परंतु क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने धीरज के द्वारा, अपनी सहनशीलता के द्वारा उसने आपके सारे पापों और श्रापों को ढाँप दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मैं यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा हुआ है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को ढाँप देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, अगर परमेश्वर का धीरज असीमित नहीं होता तो शायद फिर एक बार पृथ्वी का नाश हो जाता। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने उद्धार हमको दिया, जिसके द्वारा उसने अपनी सहनशीलता के द्वारा हमारे पाप और श्रापों को ढाँप कर रख दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसका एक ही कारण था जो मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारे साथ संगति कर सके, क्योंकि वो हमसे बहुत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, आप गलतियाँ भी करते हैं, मैं गलतियाँ भी करता हूँ, रोज़ करते हैं, फिर भी वो दिन प्रतिदिन अपना अनुग्रह हमें देता चला जाता है। हालेलुया। इसके पीछे एक ही कारण है कि वो आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, संगति करना चाहता है। आमीन। और मैं आपको कल बता रहा था कि इस अंतिम दिनों में, शुरुआत से लेकर अब तक, जब प्रभु का आना निकट है, अंधेरे और उजाले का युद्ध शुरू है। आमीन। उजाले का परमेश्वर और अंधेरे के परमेश्वर का एक युद्ध चालू है। हम सब जानते हैं हमारा मल्ल युद्ध किनसे है। हालेलुया। लहू और मांस से नहीं है, और उजाला है और अंधेरा है, इनका युद्ध चालू है कि जो बीच में, इस उजाले और इस अंधेरे के बीच में जो मैं मनुष्य हूँ, ये किसकी ओर ज़्यादा झुक जाए। हालेलुया। ये किसके राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्ग मुझे स्वर्ग में लेने की अब पूरा भरकस कोशिश कर रहा है, और मृत्यु मुझे अंधकार में लेकर जाने की कोशिश कर रही है। मैन, पर धन्यवाद हो, विजयी हुआ यीशु, मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ और मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के बीच में और अंधकार की ताकतों के बीच में एक युद्ध चल रहा है, आमीन। और मैंने आपको बताया था, इट वाज लाइक अ चेस बोर्ड। ये एक चेस बोर्ड के नहीं है जिसको हम शतरंज का खेल के सब मानते हैं और सब जानते हैं उसे। मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस शतरंज की चाल में दोनों राजा जो है वो एक एक चाल चलते हैं, ताकि एक चाल के बाद ये अपने आप को बचा सके, और फिर जब ये चाल चले तो उस चाल के अगेंस्ट में ये अपने आप को बचा सके। हालेलुया। पर यहोवा का धन्यवाद हो कि उस कलवरी पर, जिसको आज हमने मनाया है, उस पर यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय को पा लिया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैंने आपको बताया था कि
पहली चाल इस शतरंज के खेल में जो चली थी वो परमेश्वर ने चली थी। शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, सारी बातों को बनाया और फिर उसमें आदम और हवा को बनाया ताकि वो उनके साथ संगति कर सके। हालेलुया। और उसके बाद दूसरी शत्रु ने चाल चली और आदम हवा को बहका दिया, और आदम हवा को बहकाने के द्वारा उसने पाप इस पृथ्वी पर लेकर आया। पाप बढ़ता गया। फिर कैन ने हाबिल को अपने भाई की हत्या कर दी, और आदम और हवा को परमेश्वर को उस अदन की वाटिका से निकालना पड़ा। और शैतान को तब लगा कि अब चेक और मेट हो गया है। हालेलुया। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी चाल चली और फिर एक बार आदम और हव्वा एक हुए, और उन्होंने वचन ऐसा बताता है कि शेत को जन्म दिया। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमीन। अदन की वाटिका से जब आदम और हव्वा को निकाल दिया गया तो इस शतरंज की चाल की मोहरे चलने वाले शैतान को लगा कि शायद अब इसने फिर सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया है। लेकिन फिर परमेश्वर का मौका आया, और परमेश्वर ने जब अगली चाल को चला प्रियो, तो वचन कहता है आदम और हव्वा फिर एक बार एकत्रित हुए और उन्होंने शेत को जन्म दिया। और वचन कहता है शेत के द्वारा हनोक उत्पन्न हुआ। और उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 26 वचन, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। शेत के द्वारा हनोक उत्पन्न हुआ। और उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 26 सेज शेत के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग फिर से यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, फिर एक बार शत्रु की चाल को परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। आमीन। उसने आदम और हव्वा को इकट्ठा किया। भले ही वो उस बागीचे के बाहर थे, लेकिन परमेश्वर की योजना अगम्य है। उसने फिर एक बार इन दोनों को इकट्ठा किया और इनके द्वारा शेत और शेत के द्वारा एनोश उत्पन्न हुआ। और वचन कहता है कि उसी समय से लोग फिर से एक बार यहोवा की प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। द वर्ड सेज व्हेन एनोश वाज बोर्न अगेन एवरीबॉडी began to worship God again. हालेलुया। जब एनोश उत्पन्न हुआ तो सारे इजरायली फिर एक बार यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आमीन। लेकिन फिर एक बार, क्योंकि शत्रु हार इतनी आसानी से नहीं मानना चाहता था, तो शत्रु ने क्या किया, फिर एक बार चाल चली और इस बार थोड़ा 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 करके वो शत्रु जो था वो उस चाल के द्वारा पूरे पृथ्वी भर उसने पाप को फिर एक बार फैला दिया। जहाँ वहाँ पाप था, पृथ्वी पूरी पाप से भर दी थी। और इस बार शत्रु को लगा कि शायद इस बार मैं चेक और मेट कर जाऊंगा और मैं परमेश्वर के इस टीम को, इस चाल को मैं जीत कर चेक और मेट करके हावी हो जाऊंगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। परमेश्वर ने फिर एक बार अपनी समय में अपनी चाल को चला और उसने नूह को चुना और उसने नूह को जहाज तैयार करने की आज्ञा दी। हालेलुया। और जब मैं ये मेरे नोट्स में जब मैं लिख रहा था ये सारी बातें, मुझे बड़ा आनंद हो रहा था। मैं यहाँ से यहाँ एक चाल प्रभु की लिख रहा था, फिर इधर अपोजिट साइड में एक चाल शैतान की लिख रहा था, फिर प्रभु की चाल आई, फिर प्रभु की चाल आई, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था इस अध्ययन को करते समय। आमीन। और फिर क्या किया, जब परमेश्वर के शत्रु ने अपनी चाल चलकर पूरे पृथ्वी पर पाप फैला दिया, तब फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी चाल चली और परमेश्वर ने नूह को चुना और उसे आज्ञा दी कि वो जहाज को तैयार करे। हालेलुया। गॉड टोल्ड नोहा to build an ark because by his obedience humanity will be preserved through this flood. Hallelujah. क्योंकि उस समय जो आंधी और तूफान आई थी और जल प्रलय आया था, परमेश्वर ने उस समय अपनी चाल चली और उसने नूहा को चुना ताकि नूहा उसकी आज्ञाकारिता से फिर एक बार इस पृथ्वी पर मनुष्य को स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। देन फिर एक बार शत्रु का मौका आया, शत्रु ने फिर एक बार चाल चली और सारी पृथ्वी पर दोबारा जब नूहा ने मनुष्य की निर्मित को स्थापित किया या उसे बढ़ाया, उसके वंश को उसने बढ़ाना शुरू किया, फिर एक बार उसके द्वारा शैतान ने पाप की जड़ों को खोदना शुरू किया। और शैतान ने सोचा कि अब तो पक्का सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं परमेश्वर को चेक और मेट करूंगा और फिर पूरा अधिकार मेरे हाथों में होगा और मैं परमेश्वर कहलाऊंगा। लेकिन तब
वो जब ये चाल चलकर सोच ही रहा था, पृथ्वी भर पाप फैला कर वो इस बात को सोचकर शायद आनंद ही मना रहा होगा, तो मेरे परमेश्वर यहोवा ने फिर एक चाल चली और वह ऊर नामक एक स्थान पर गया। ऐसा वचन में लिखा है, मैं आप सबों को ये वचन जरूर मालूम होगा। और उसने अब्राम को चुनकर उसका नाम अब्राहम रख दिया। हालेलुया। जब सारी पृथ्वी पर पाप फैलता चला जा रहा था, शैतान ये शत्रु ये सोच रहा था कि मैंने फिर एक बार विजय को, अधिकार को अपने हाथों में ले लिया है, तब परमेश्वर ऊर नामक स्थान पर गया और उसने अब्राम को चुनकर उसका नाम अब्राहम रख दिया और उससे कहा कि आकाश के तारांगणों को तू देख और जितने तारों को तू देख रहा है, ऐसे ही एक वंश को मैं तेरे द्वारा बनाऊंगा और वे मेरी प्रजा कहलाएगी और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की योजना सटीक होती है, परमेश्वर की योजना में कोई मिलावट नहीं होती और परमेश्वर कभी भी अपनी योजना से बाहर काम नहीं करता। हालेलुया। शैतान को ऐसा लगा पृथ्वी पर पाप फैलाने के द्वारा शायद उसने सब कुछ समाप्त कर दिया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने फिर एक बार ऊर नामक स्थान पर जाकर अब्राम को चुना, अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा और उससे कहा जितने आकाश में तुझे तारे दिखाई देते हैं, मैं फिर एक बार तेरा वंश, तेरे द्वारा तेरे वंश को ऐसा फैलाऊंगा और वे मेरी प्रजा कहलाएंगे और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा। हालेलुया। लेकिन फिर से शत्रु ने चाल चली प्रियो, है ना। शत्रु की हम यह जेकल 28 में देख चुके हैं, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, तो इतने जल्दी वो हार नहीं मानने वाला था। तब शत्रु ने फिर एक चाल चली और वो परमेश्वर के प्रजा को अर्थात इजरायली लोगों को 400 वर्ष की गुलामी के लिए मिस्र के अधीनता में लेकर चला गया। हालेलुया। और तब इजरायली वचन कहता है परमेश्वर की दुहाई देने लगे। हालेलुया। 400 वर्षों तक शत्रु की ने ऐसी भयंकर चाल चली कि 400 वर्षों तक वो परमेश्वर की सेना को मिस्र की अर्थात स्वयं की अधीनता में लेकर आया। और शायद यहाँ पर शायद शत्रु ने ये सोचा कि अब तो बहुत वर्ष हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, 400 वर्षों से मैं राज कर रहा हूँ, तो अभी तो पूरा अधिकार मेरे पास है और मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी चाल चली और उसने मिस्र की गुलामी से आज़ादी के लिए एक मनुष्य का चुनाव किया और मिस्र से ही उसे चुना गया, मिस्र के राजभवन से उसे चुना गया और उसका नाम मूसा कहलाया गया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की योजना को मनुष्य नहीं समझ सकता है, जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया वो स्वयं नहीं समझ सकता, तो ये मूर्ख शैतान क्या समझेगा। हालेलुया। ये हारा हुआ मेरे पाँव के नीचे कुचला गया, आपके पाँव के नीचे कुचला गया, ये शैतान और उसकी लोमड़ियाँ भला इस बात को कैसे समझ सकती है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने फिर एक बार चाल चली और अपनी प्रजा को गुलामी से निकालने के लिए उसने मूसा को नियुक्त किया और मूसा और उसके बाद यहोशू के द्वारा परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर वायदे के स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के वाचा में लेकर वापस आ गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को चुना 400 वर्ष की गुलामी के बाद, उसने मूसा को तैयार किया और पहले मूसा और मूसा के द्वारा यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर के वायदे के स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की वाचा में लेकर वापस आ गया। हालेलुया। और ये सब परमेश्वर कर रहा था किसके लिए? आपके और मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। और ऐसा लगा कि शायद अब युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि कलीसिया अब एक समय आ गया था जब इजरायली लोग कनान देश में आ गए थे और यहोशू ने उस वाचा के देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है वहाँ पर प्रवेश कर लिया था। और अब ऐसा दिखने लगा था कि अब सब कुछ सही हो गया है और परमेश्वर ने चेक और मेट कर दिया है। लेकिन वचन कहता है फिर से एक बार शत्रु ने अपनी चाल चली और न्यायियों के पुस्तक के अनुसार फिर से परमेश्वर के लोग जो है वो मूर्ति पूजा के पाप में पड़ गए। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आप जब नोट्स लिखते हैं इसको बड़ी गंभीरता से लिखिए, कैसे शतरंज की चाल हो रही है, कैसे उजाले का और अंधेरे का युद्ध हो रहा है, कैसे अच्छाई का और बुराई का युद्ध हो रहा है और कैसे दोनों राजा अपनी एक एक चाल को चलते जा रहे हैं, उस विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और
जब ये सारी चीज़ें हो गई, परमेश्वर ने जो इस वाचा को अब्राहम से बाँधा था कि मैं तेरे लोगों को दूध और मधु की धाराओं में लेकर जाऊँगा, उस देश में लेकर जाऊँगा। परमेश्वर ने मूसा और मूसा के बाद यहोशू के द्वारा इस बात को पूर्ण कर दिया और उस समय ऐसा लगने लगा कि अब सब समाप्त हो गया। दुःख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। ऐसा सोचकर इज़राइली वहाँ पर आनंद मनाने लगे, शांति से भरे रहने लगे और वो फैलते चले गए, बढ़ते चले गए। लेकिन फिर एक बार शत्रु ने चाल चली और वचन कहता था है, न्यायियों की पुस्तक कहती है कि अगर आप न्यायियों की पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, उसके पूरे अध्ययन को अगर आप पढ़ेंगे, पूरे 21 अध्याय उसमें है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यायियों की पुस्तक के अनुसार फिर से परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा के पाप में पड़ गए। हालेलुया। कल हम इससे और आगे अध्ययन करेंगे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए प्रियो, आज जो हमने अध्ययन किया है, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वो बातें आपके जहन में, आपके स्मरण शक्ति में बना कर रखे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज अद्भुत गहरी बातों को तूने हमें बताया और कैसे प्रभु अंधकार और उजाले के युद्ध के विषय में तूने हमें सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जिन बातों को आज तूने हमें सिखाया है राजा, ये बातें हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी आत्मा, प्राण और हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे। ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमको तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी समझ और प्रवीणता के द्वारा हमें स्थिर कर, ताकि ये बातें हमें जीवन के अंत तक हमारे जहन में बनी रहे राजा। सही समय पर तेरी महिमा को तू हमारे जीवन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रकट करना प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, ये समय है, आज हम यहाँ से विदा होंगे। अगली बारी को हम फिर मिलेंगे और जब तक हम अगले सेशन में मिलते हैं तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे हम लोग आने वाले दिनों में मनाने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।